जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। कल साहब मेरे को एक फोन आया। वो धरनाजीवी गैंग का कोई सक्रिय सदस्य था और वो पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा था और उसका उसने वीडियो बना के भेजा मेरे को। मैंने बोला क्या हो गया? बोला ये तो ब्रजभूषण जेल जागा भाई। मैंने कहा ये कोई नई FIR दर्ज करा दी तुमने? कोई नई छोरी ढूंढ लिया है? कोई नई पॉक्सो पुक्सो लिया है के? बोला ना ना, NGT ने जांच के आदेश दे दिए। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मैंने क्या के आदेश दे दिए भाई? तो बोले जी इलीगल माइनिंग की जांच होगी। ये कल सुबह की बात है। खैर शाम को ब्रजभूषण शरण सिंह का स्पष्टीकरण आ गया कि हमारा इलीगल माइनिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो आज उसकी डिटेल छपी है अखबार में कि किसी एक व्यक्ति ने, जो कि लोकल नवाबगंज गोड्डा का रहने वाला है, उसने NGT को एक कंप्लेंट की है कि जी यहाँ पे इन 3 गांवों में इलीगल माइनिंग होती है, जिसमें 700 ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक जो है सड़कों पे चलते हैं। इससे सड़कें टूटती हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कौन सा फलानी नदी पे कौन सा ब्रिज है उसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस पर से 700 ओवरलोडेड ट्रक रोजाना गुजरते हैं। और ये सब कुछ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का है, ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया और एक एप्लीकेशन मूव कर दी। तो NGT के 2 सदस्यों ने उस एप्लीकेशन पे सुनवाई की और एक जांच का आदेश दे दिया कि भाई जांच करो कि कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, कौन करा रहा है, कितने ट्रक निकल रहे हैं, वो इलीगल माइनिंग का माल कौन खुदवा रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है। अब आमतौर पे ऐसी जो इलीगल माइनिंग होती है ना गाँव में, वो जितने भी नदी नाले होते हैं उनके किनारे रेत, बालू, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से जो अलग अलग नदियां नाले बहते हैं, तो उनमें जब बरसात का पानी आता है, बाढ़ का, तो उससे वो रेत आके किनारों पे जम जाता है। ये नॉर्मल सा एक फिनोमेना है और जमीन को खोद कर कुछ भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो वो माइनिंग में आता है, चाहे वो फिर सैंड की, चाहे बालू की माइनिंग हो, रेत की हो, ग्रेवल हो, कुछ भी हो। इसके अलावा दुनिया भर के ओर्स होते हैं, खनिज। तो ये NGT इस पे एक निगाह रखने वाली संस्था है, तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कल वो विनेश फोगाट का पूरा गैंग जो है ना, पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा था। खैर आज उस पर स्पष्टीकरण आ गया है, पर विनेश गैंग के लिए एक सचमुच परेशान कर देने वाली खबर है। नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। जो कर्जे लिए थे ना समाज के, या जो सर्कस शुरू किया था, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। अब वापस लौटाने का समय आ गया है। दिल्ली के एक कोच हैं नरेश दैया, दिल्ली में अखाड़ा चलाते हैं। उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है बजरंग पूनिया पे, क्योंकि बजरंग पूनिया ने अपने इन धरनाजीवियों के एक धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय नरेश दैया के नाम से एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी और उन्हें पता नहीं क्या क्या बताया था। तो साहब उन नरेश दैया को साहब ने इन पे आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, क्रिमिनल डिफेमेशन, और जिसमें शायद 1 करोड़ या उससे ज्यादा का दावा किया है। उस दावे में
दिल्ली की एक कोर्ट ने समन जारी किया है बजरंग पूनिया साहब को कि अब आइए जरा मुकदमा खेला जाए। आपको बहुत शौक था ना लोगों पे एफआईआर दर्ज कराने का, तो आइए अब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, आइए और कोर्ट में जवाब दीजिए। और एक बात आपको बता दूं, ये तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। थोड़े दिन और रुक जाओ, असली क्रिमिनल डेफामेशन तो ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे, और वो 1-8 करोड़ की नहीं होगी। आपने जो झूठे आरोप लगाए हैं वो कोर्ट में वो मामला बहुत जल्दी खारिज होता हुआ देखेंगे आप, और ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी होते हुए देखेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई शक है तो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है ना, उसको जरा पढ़ लो, आराम से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। पेज नंबर 67 से पढ़ना शुरू करना। दिल्ली पुलिस ने बड़ी व्यापक विस्तृत जांच की है और एक एक कंप्लेंट में 30-30, 35-35 लोगों के बयान लिए हैं, और 100 में से 99 लोगों ने मना किया है कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हर केस में एक आध, ये आपकी जो अनीता शिवराण जी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है ना, इनको ये इनाम दिया गया है क्योंकि इन्होंने भी एक कंप्लेंट में विटनेस के तौर पे बयान दिए हैं। और विटनेस क्या है कि हाँ जी, यो पहलवान उड़ा गई थी विदेश में, तो वहां से इसने फोन करके मेरे को ने बताई थी, ये विटनेस हो गई जी। मतलब विदेश से फोन करके मेरे को बताई थी कि मेरी गेलियां तो मेरे तो न्यू का था, यो अध्यक्ष मारा फोन करके मुझे बताया था, तो ये उस केस में विटनेस है। और विनेश फोगाट जी बड़ा ताल ठोक रही थी उस दिन जब लाइव आई थी ना फेसबुक पे किर्गिस्तान से, ये दोनों जब आए थे धरना जी भी, तो बोले अब तो हमको प्रूफ भी मिल गए हैं। ये तो इनके प्रूफ है। अच्छा, इनके जितने भी विटनेस है ना केस में, वो सारे बोलते जी हाँ हमने सुना था, हाँ हमको बताया था, कोई आई विटनेस नहीं है। हाँ जी, हमने किसी से सुना था, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने देखा था, मेरे सामने हुआ। एक और विटनेस है इनका, वो कोच, वो एक गवाही में उसने दी है। और क्या गवाही है जी कि हाँ जी, जब ये 21 अशोक रोड पे ये कंप्लेनेंट वहां गई थी तो मैं भी उसी इलाके में था, वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था। ये प्रूफ है इनका कि ये मेरी स्टूडेंट मेरे साथ गई थी, और ये देखो मेरी कॉल डिटेल रिपोर्ट बता रही है कि मैं उसी इलाके में मौजूद था, घटनास्थल पे मौजूद नहीं था, वहां से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद था। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कंप्लेंट्स में इन्होंने ये विटनेस दिए हैं कि ये देखो जी, उस फोटो में ये ब्रजभूषण शरण सिंह दिखाई दे रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जिस कंपटीशन में हमने आरोप लगाए हैं उस कंपटीशन में ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद थे, मंच पे बैठे हुए हैं, या ग्रुप फोटो में खड़े हैं 50 लोगों के साथ में। ये तो इनके प्रूफ हैं। तो सब आपने जो मुकदमा खड़ा किया है ना, ऐसे फर्जी गवाहों और ऐसे फर्जी प्रूफ्स पे खड़ा किया है, जो कि जब वकील बहस करेगा तो 1 मिनट में धज्जियां उड़ा देगा आपकी और आपके गवाहों की और आपके इस केस की। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा ना, उसमें आपकी नानी याद आएगी। और अभी तो जो नरेश दी यानी 1 करोड़ का जो मानहानि का दावा किया है ना, 10, 20, 50 और 100 करोड़ के मानहानि के दावों के लिए तैयार रहिए, विनेश जी एंड बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक एंड द धरनाजीवी गैंग। अब आपके दिन आज से शुरू होते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के शुरू कर दो, मुल्तानी बहुत मार ली। तो साहब ये दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। आज की न्यूज़ है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में
बजरंग पूनिया पहलवानी छोड़ के अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे आज के बाद। नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। तो साहब ये थी आज की अपडेट। अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल्स और एशियन गेम्स की जो सेकंड स्टेज ट्रायल्स होनी थी उसकी डेट नहीं आई है। कल तक की ये सूचना थी कि पहलवान जी लोगों ने मुल्तानी मारना छोड़ दिया है, ट्रेनिंग कहीं नहीं कर रहे। अब तो सिर्फ नेतागिरी हो रही है, WFI के चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग गए, पहलवानी होली। अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।